आप अपने नहीं, आप परमेश्वर के हैं। आमीन, आप परमेश्वर के हैं। हालेलुया। किस मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को बनाया? कैसे परमेश्वर ने आदम को बनाया? क्या ऐसा ही बोल दिया बन गया? परमेश्वर ने बड़े बड़े पहाड़ को खड़ा कर दिया, परमेश्वर ने पानी को समुद्र करके इकट्ठा कर दिया एक जगह पे, परमेश्वर कई तालाब कई नालियों पर उस पानी को एकत्रित कर दिया, परमेश्वर ने मस्त मस्त फलों को बनाया। कितने लोग आम खाए? अगर एक आम मिल जाए, जब हमारे जीभ में पड़ जाए तो क्या उसका टेस्ट, कितना मजा आ जाएगा। सामने देखने वाला भी एक बार उसके मुंह में पानी आ जाएगा। समझे? इस प्रकार से परमेश्वर ने आम बनाए, केले बनाए और अनेक प्रकार के फलों को बनाया। परमेश्वर अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है पूरे धरती पर परमेश्वर ने एक जगह को चुनाव किया। वो कौन सा जगह था? एक बाग। हालेलुया। बाग को क्या बोलते हैं हम लोग? बागी को क्या बोलते हैं? एक बगीचा। हालेलुया। एक बगीचा को परमेश्वर चुनाव किया। इस धरती पर परमेश्वर ने चाहा कि एक ऐसा स्थान को मैं चुनूंगा जो स्थान में लोग देखकर आनंद से भरना चाहिए, और वहां पर रहने वाला कभी बोर नहीं होना चाहिए। वहां पर रहने वाला व्यक्ति कभी देखकर आनंदित रहना चाहिए। और ऐसे जगह को परमेश्वर ने चुना, और बाइबल कहता है वहां पर परमेश्वर सारे जानवरों को रखा। वहां पर ऊंट भी थे, वहां पर घोड़े भी थे, वहां पर हाथी भी थे। समझ रहे हैं? वहां के नदियों में, वहां के तालाब में बड़े बड़े मछलियां भी थे, और परमेश्वर ने ऐसे ऐसे जीवों को वहां पर रखा। हो सकता है उस समय डायनासोर भी थे होंगे। थे क्या डायनासोर? कितने लोग टीवी में देखते हैं वो डायनासोर। परमेश्वर अच्छे अच्छे पक्षियों को वहां पर बनाया, जो सुंदर सुंदर। कोयल जब कू 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 करके वो आवाज देता है सुबह का समय, कितना सुंदर लगता है। कितने लोगों को अच्छा लगता है पक्षियों का आवाज सुनना सुबह सुबह? हालेलुया। वो बाग कितना ही सुंदर था। परमेश्वर ऐसा तैयार किया, मनुष्य पसंद करना चाहिए। परमेश्वर ऐसा उसे बनाया, मनुष्य देखकर खुश होना चाहिए। मनुष्य देखकर, उसे देखकर इस पृथ्वी को उसी समान ढालना चाहिए, इस पृथ्वी को उसी बाग के समान बनाना चाहिए। परमेश्वर का ऐसा योजना था, इसलिए परमेश्वर ने उस स्थान को चुना जिस स्थान को मनुष्य अपना घर के समान समझे, जिस स्थान में मनुष्य को कोई चीज का कमी ना हो, मनुष्य को कोई चीज का कमी ना हो। बाइबल में लिखा हुआ है उस बाग को परमेश्वर, हालेलुया, सारे जीवों से भर दिया, सारे आवश्यकताओं से भर दिया, सारे पेड़ पौधों से भर दिया। उस बाग को परमेश्वर ऐसा सुंदर बनाया। वहां उस बाग का कोई भी ऐसा वृक्ष, कभी कोई ऐसा वृक्ष, कभी कोई ऐसा वृक्ष कभी बांझ नहीं होगा। हर एक पेड़ वहां पर फलेगा, हर एक पत्ता। प्रभु का दास वहां पर बोल रहे थे उस बाग में पत्ता भी नहीं गिरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने ऐसा कुछ बनाया, उस धरती को ऐसा कुछ बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बताइए परमेश्वर किस लिए इसे बनाया? क्या परमेश्वर को पसंद था पेड़? क्या परमेश्वर को पसंद था जानवर? क्या परमेश्वर को पसंद था वहां के पक्षियां, फल फ्रूट? परमेश्वर को खाने में मजा आता था। किस लिए परमेश्वर ने इतने सुंदर ढंग से, सुंदर रीति से एक अद्भुत एक बगीचा को तैयार किया? किस लिए? किस लिए? क्या परमेश्वर को पेड़ का फल खाने में मजा आता है? क्या परमेश्वर को पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं? क्या परमेश्वर को पानी अच्छा लगता है? मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर उस बगीचा को वो पसंद करता था, इसलिए उसे नहीं बनाया। उस बगीचा को आदम के लिए बनाया, बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल में लिखा हुआ है ठंडे समय में परमेश्वर उस बगीचा में जाकर परमेश्वर
से परमेश्वर आदम से मिलता था, ऐसा लिखा हुआ है बाइबल में। अगर उसके नीचे आप पढ़ेंगे, हालेलुया, किससे परमेश्वर इंटरेस्ट रखता था, क्या चीज से परमेश्वर खुश रहता था, क्या चीज चाहिए था परमेश्वर को, हालेलुया, किस चीज से परमेश्वर पसंद करता था और किस चीज से परमेश्वर समय बिताना चाहता था। क्या परमेश्वर को हवा खाना अच्छा लगता था? नहीं, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है वो उस बगीचा को आदम के लिए बनाया था, और जब भी उस बगीचा में जाता था वो आदम से मिलने के लिए जाता था। वहां का फल आदम के लिए था, वहां का पेड़ आदम के लिए था, वहां का जानवर, वहां का मनोरंजन आदम के लिए था, और इसीलिए परमेश्वर उस जगह को भरपूर बनाया। हालेलुया। परमेश्वर भरपूरता से देने वाला परमेश्वर, कितने लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर कुछ करता है तो उसमें अधूरा नहीं रहता। परमेश्वर कुछ करता है उसमें परमेश्वर कुछ चीजें में प्रभु कमी नहीं करता। परमेश्वर बेस्ट बनाता है। जब आपके जीवन में कुछ काम परमेश्वर करना चालू करेगा, परमेश्वर बेस्ट बनाना चाहता है। वो आपके मर्जी से होगा। बाइबल में लिखा हुआ है वो आपके डिजायर को पूरा करेगा। बाइबल में लिखा है आपके मनोरथों को पूरा करेगा। आपको मांगने से पहले आपके मनों को तोड़ने वाला परमेश्वर जानता है कि आपको क्या देना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, भरपूरता से देने वाला परमेश्वर है। उसने आदम के बगीचा को, उसने किसी भी चीज का कमी नहीं किया, उसने भर दिया। आमीन। अगर आप पढ़ेंगे, आदम का बगीचा का मतलब होता है आनंद, प्रसन्नता। हालेलुया। अगर आप भी उस आदम की बगीचा में रहते, आप भी आनंद से भर जाते और परमेश्वर की महिमा करने लगते। वहां पर किसी चीज का कमी नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आज इस दुनिया में कोई इमारत को पसंद नहीं करता। परमेश्वर इस दुनिया में बड़े बड़े बिल्डिंगों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर इसीलिए इस संसार से प्रेम नहीं किया कि इस दुनिया के चीजों को पसंद करता है। परमेश्वर तो पसंद करता है तो वो आपको पसंद करता है, न कि सोना को, चांदी को, इस दुनिया को। मेरे प्रियो, वो आपसे मेल मिलाप करना चाहता है, वो आपसे बातें करना चाहता है, वो आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो खुदा यीशु मसीह की जय। हमें किसने बनाया? परमेश्वर ने। किसने बनाया हमें? कोई इंजीनियर ने बनाया, कोई डॉक्टर ने बनाया। हालेलुया। हम कौन हैं? हम परमेश्वर के हस्तकला है। हम कौन हैं? हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हम कौन हैं? उसके सन्मुख में, उसके स्वरूप में बनाए हुए हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर ने किस मिट्टी से आदम को बनाया? कैसे बनाया? परमेश्वर अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसने मिट्टी ली और मिट्टी लेकर उसको साना होगा। समझिए, जब परमेश्वर मिट्टी को लिया, मिट्टी को परमेश्वर ने साना होगा, और जब सान के उसे अच्छी तरह से, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है आपका परमेश्वर कुमार है। हालेलुया। वो टूटे हुए बर्तनों को भी बनाता है। वो परमेश्वर परिवार को जोड़ता है। वो परमेश्वर के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। वो परमेश्वर अपने पसंद से उस मिट्टी को लिया और वो परमेश्वर पसंद से उसने साना और बनाया। हालेलुया। और जब सान के परमेश्वर ने बनाया, हालेलुया, क्या चीज को पहले बनाया होगा? पैर को बनाया कि सर को बनाया? जवाब दीजिए। क्या चीज को परमेश्वर बनाया पहले? सर से लेकर पैर। किधर से स्टार्ट किया होगा परमेश्वर? हालेलुया। किधर से? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर किसी भी तरह से स्टार्ट करे। वहां पर तो बाइबल में लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, लेकिन परमेश्वर ने आंख बनाए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हाथ बनाए। किसने बनाया? जा भाई अपने दुश्मन को अच्छा चाटा मार के आ। किसने परमेश्वर ने हाथ बनाया? हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, मनुष्य के अंदर 3
तत्व है। सबसे पहली बात जो हमारे शरीर कहते हैं, और शरीर एक वस्त्र के समान है, एक कोट, एक कपड़े के समान है। इसके अंदर एक और तत्व है। वो तत्व कौन है? वो है प्राण। वो प्राण के अंदर एक और तत्व है। वो तत्व कौन है? हालेलुया। वो तत्व आत्मा है, और वो आत्मा बाइबल में लिखा हुआ है कभी मरता नहीं। वो आत्मा हमेशा जिंदा रहता है। शरीर मर जाता है, प्राण भी खत्म होकर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन एक चीज मरता नहीं। वो चीज परमेश्वर के ओर से दिया गया एक अंश है जो आदम के अंदर है। वो ऐसा डीएनए है परमेश्वर का जो कभी खत्म नहीं होता। वो आदम को जिंदा रखने का हालेलुया एक सांस है। 3 तत्वों से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। हालेलुया। किसी ने कहा ये शरीर जब शैतान आक्रमण करता है, सबसे पहले बाहरी तत्वों पर आक्रमण करता है शैतान। अय्यूब को जब घायल किया, उसमें क्या था मालूम है? पूरे शरीर पर फोड़ा आ गया, लिखा हुआ है। इसलिए आप और मैं ये जान जाइए, जब भी शैतान आक्रमण करता है, आपके बाहरी तत्व आपके शरीर के ऊपर आक्रमण करता है। कई लोग बीमार को लेकर आता है, कई लोग के जीवन में, कई लोग के जीवन में कमजोरी का लेकर आता है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे आत्मा का वस्त्र हमारा प्राण और शरीर है। शरीर का जो अस्तित्व खत्म हो जाता है, शरीर के अंदर रहने वाला प्राण का अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व कभी नहीं खत्म होता। इसलिए मनुष्य एक आत्मा है। हालेलुया। और जो भी व्यक्ति आत्मा के स्वरूप में है, वो परमेश्वर के समान दिखते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से निकाले गए हैं। वो आत्मिक है, वो आत्मा है जो आपके अंदर है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ईंटें चुनो पत्थरों से बनाए हुए घर में नहीं रहता। परमेश्वर अपने हाथों से बनाए हुए घर में रहता है। वो घर और कोई नहीं, वो घर आप है जो यहाँ पर बैठे हैं। आपके अंदर परमेश्वर वास करना चाहता है। वो परमेश्वर में मिलाप करना चाहता है। हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता किसान है। आमीन। मेरा पिता किसान है, इसका मतलब ये है वो एक बारी का मालिक है। आमीन। वो एक बारी का मालिक है, और बारी जो है आपके हृदय को दर्शाया गया है। ये बारी का संबंध आपका हृदय से है। इसीलिए इस बारी को सींचने वाला, इस बारी का देखरेख करने वाला और कोई नहीं, आपका परमेश्वर है जो आपके मन में रहता, आपके अंदर रहता, आपको अपना घर समझता, आपको अपना परिवार समझता, आपको अपना बच्चा समझता। आप कोई दूसरे के नहीं, आप कोई संसार के नहीं, आप तो परमेश्वर के हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज भी आपका परमेश्वर आपका मुखिया है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, कलीसिया मेरा देह है और कलीसिया का सिर मैं हूं, इसी प्रकार से आपका परमेश्वर आपका आज सर है। आमीन। जिस प्रकार सर डिसीजन लेता, उसी प्रकार से हमारा विवेक काम करता, सोच काम करता, समझ काम करता, इसी प्रकार से परमेश्वर आपके मध्य में है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक सिस्टर थी, वो सिस्टर घर में बैठी हुई थी और घर में बैठकर वो लाइट को देख रही थी। वाह, लाइट कितना सुंदर है। अगर लाइट ना हो तो हम अंधे कमरे में कुछ भी चीज को देख नहीं सकते, जा नहीं सकते। ये लाइट ही भगवान होगा। वो सुबह उठकर सूर्य को क्या करना चालू कर दी, वो पूजना चालू कर दी। वाह, सूरज ही भगवान है मेरे लिए। उसके बाद जब थोड़े देर वो आराधना करी, उसके बाद एक बादल आया और बादल आके सूरज को ढक ले। अरे बाप रे, ये बादल में इतना हिम्मत, वो सूरज को भी ढक दिया। ओ, अब तो यही मेरा भगवान है। उसने बादल को पूजना चालू कर दी और वो बादल को इतना पूछती थी, इतना पूछती थी। एक दिन बादल को पूछते पूछते बड़ा आंधी आया और आंधी
आंधी उस बादल को उड़ा दिया। वाह, अब तो ये तो आंधी तो बहुत बड़ा तेज है, वो तो बादल को भी उड़ा देता है। इसका मतलब उसके मन में ये आया कि अब तो मैं आंधी को पूजना चालू करूंगी। वो आंधी को पूजना चालू कर दी, आंधी का वर्शिप करना चालू कर दी। और उसके बाद धीरे 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 वो ऐसा परमेश्वर को खोजते रही। आंधी परमेश्वर था, कभी सूर्य परमेश्वर था, कभी उसके लिए प्रकाश परमेश्वर था। और एक दिन जब इतना आंधी आया, सब पेड़ पौधे उखड़ रहे थे, कई गाड़ियां गिर रहे थे, लोग भी चलने में बहुत हिम्मत नहीं हो रहा था। वो तो बहुत खुश हो गई थी, मेरा प्रभु मुझे मिल गया। लेकिन मालूम है उस समय दिखा एक पहाड़ बिल्कुल नहीं हिल रहा था। और रे बाप रे, पेड़ हिल जा रहे हैं, अच्छे अच्छे कार मोटर गाड़ियां उड़ जा रहे हैं, लेकिन ये पहाड़ नहीं उड़ रहा है। ओ बाप रे, ये तो पहाड़ी जरूर हो सकता है, ये मेरा भगवान है। अब क्या कर दी, वो बेचारी जाके पहाड़ में एक पत्थर रखी और उसको वो आराधना करना चालू कर दी। आप लोग को मालूम है उसके बाद वो पहाड़ में जब वो आराधना कर रही थी, आपको मालूम नहीं उधर से एक चूहा आया और पहाड़ को खोदना चालू कर रहा है। अरे बाप रे, ये पहाड़ से मजबूत तो ये चूहा है। वो सिस्टर क्या कर दी, पहाड़ को छोड़ के चूहा को चालू कर दी। और उसके बाद जब चूहा को पूज रही थी, उधर से बिल्ली आया, वो चूहा भाग गया और बिल्ली को वो पूजा कर रही थी। उसी समय उधर से कुत्ता आया, वो बिल्ली भाग गया। वो सिस्टर बोलना चालू करा, अरे भाई अब तो कुत्ता का भी अब पूजा होना चाहिए। और जब कुत्ता का पूजा हो रहा था और उसी समय कुत्ता का मालिक आ गया और कुत्ता अपना दूध मिलाते हुए मालिक के पास जाके बैठ गया। तो सिस्टर बाद में वो मालिक का पूजा करना चालू कर दी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हार्ट अटैक आया, वो स्वामी भी मर गया, सब खत्म हो गया। अब उसका हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका और मेरा परमेश्वर महान है, हम उसे जानते हैं जिसने हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमको बनाया है, हम जानते हैं हमारा परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें श्वास दिया है, जिसने हमें सृष्टि किया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? आंख बनाया, यस, लेकिन वो आंख में दिख नहीं रहा था। परमेश्वर ने हाथ बनाया, परमेश्वर ने धीरे धीरे उसके कान बनाया, परमेश्वर ने धीरे धीरे उसका नाक बनाया। बाइबल में लिखा हुआ है जो समय था मनुष्य को बनाने के लिए वो एक दिन का समय था। 24 घंटा, मेरे ख्याल से 24 घंटा सर, 24 घंटा के अंदर ही परमेश्वर मनुष्य को बना दिया होगा। हालेलुया। आपको मालूम है आप और मैं आदम से बढ़कर हैं। किस लिए, कैसे में, बताइए किस चीज में आप श्रेष्ठ हैं आदम से? हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को आंख बनाया, कान बनाया, बाल बनाया, सर बनाया, हाथ बनाया, पैर बनाया। हालेलुया। याद रखें, अगर आपका हाथ अगर किसी के ऊपर उठ जाए आप दंड का योग्य ठहरेंगे। अगर आपकी आंखें गलत चीजों में लग जाए आप न्याय के दिन बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं हे प्रभु मैं निर्दोष हूं। परमेश्वर ने आदम को निर्दोष बनाया, इसलिए नहीं कि अपने पांवों से, हाथों से वो पाप करे। परमेश्वर आपको अतड़ी दिया, परमेश्वर आपको अतड़ी दिया। किस लिए दिया? दारू पी के उसको खराब कर दो, इसलिए क्या? किस लिए परमेश्वर आपको मुंह दिया? गुटखा चबाओ, किस लिए परमेश्वर दिया? कलेशिया, आप समझ जाइए परमेश्वर का उद्देश्य जो मनुष्य को बनाने के पीछे वो गलत नहीं था। परमेश्वर ये चाहता था कि ये व्यक्ति मेरे हालेलुया बच्चा है, ये बारी को, ये धरती को ये सुंदर बनाएगा, मेरा उद्देश्य को पूरा करेगा। हालेलुया। और इसके संतान भी आत्मिक होंगे, इसके संतान जब पैदा होंगे पृथ्वी पर वो निष्पाप होंगे। परमेश्वर का उद्देश्य था, परमेश्वर का योजना था। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, ये कान क्या चुगली करने के लिए बनाया है? मुंह क्या झूठ बोलने के लिए बनाया? कितने लोग पास्टर को झूठ बोलते हैं?
विश्वासियों, आप मैं आज प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा ना उसमें जा भी रहा हूं और आप लोगों को थोड़ा सिखा भी रहा हूं। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको झूठ बोलने के लिए नहीं बनाया, आपको हमेशा सच बोलना है। परमेश्वर ने आपके अतड़ी को इसलिए नहीं बनाया कि आप उसमें गलत चीज का सेवन करें। कई लोग ऐसे हैं जो आज पास्टर उनको सिखाता है, भाई नशा नहीं करना है, भाई सिगरेट नहीं पीना है, गुड़ाकू नहीं करना है, तंबाकू नहीं खाना है, लेकिन वो पास्टर का एक नहीं मानते। उनका हृदय कठोर हो गया है। वो आदम के समान जब पाप करने के बाद उसका हृदय हो गया, इस प्रकार से हो चुका है। मेरे प्रियो, में आप लोग को मैं बताना चाहता हूं, अगर आप अपने आप को संभालेंगे नहीं, अगर अपने आप को सुधारेंगे नहीं, अगर आप परमेश्वर के मर्जी के अनुसार नहीं चलेंगे, आप एक न्याय में आप निर्दोष नहीं ठहरेंगे। आप न्याय के दिन में आप परमेश्वर के सम्मुख पर आप निर्दोष नहीं ठहरेंगे, वरन परमेश्वर हमें दंड दे सकता है। इसलिए अपने आप में आप आ जाएं। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। बताइए, हमारे शरीर में कितना हड्डियां हैं? 206। कितने हड्डियां हैं हमारे शरीर में? 206। सबसे छोटा हड्डी कहां पर होता है? कान की हड्डी। सबसे छोटा, यस सर बता रहे, कान। परमेश्वर ने, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने सबसे छोटा हड्डी क्यों बनाया? और सबसे बड़ा हड्डी कौन होता है? कहां पे होता है? जांग की हड्डी। क्या में होता है? जांग में। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह। सबसे मजबूत हड्डी कहां होता है शरीर में? क्या होता है? कहां पे? सबसे मजबूत हड्डी ये मस्तिष्क होता है। क्यों परमेश्वर बनाया ऐसे? क्यों परमेश्वर बनाया? अच्छा ये बताइए, बच्चे गिरते हैं तो सबसे ज्यादा कहां लगता है? बताइए सर। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर को मालूम है, एक जब बच्चा पैदा होता है उसका सर में बहुत बार लगता है। अगर पतला हड्डी, कमजोर हड्डी बनाए रहता तो मालूम है ये प्लेन ही उड़े रहता। आप और मैं सोचने समझने वाले अपंग बने रहते। इसीलिए परमेश्वर ऐसे नहीं बनाया। परमेश्वर को बनाने के पीछे एक उद्देश्य। बताइए, आपका एक आंख को निकाल के पीछे भी बनाए रहता तो कैसा दिखते आप? पीछे भी देख, आगे भी देख, कैसा रहता? 4 आंख बना देने से बहुत अच्छा रहता। इधर भी एक आंख, इधर भी एक आंख, इधर भी एक आंख, इधर भी एक आंख, कैसे दिखते हम लोग? अच्छा लगता? आपका कान इधर बना देने से कैसा लगता? अच्छा ये बताइए, आपका नाक को परमेश्वर उखाड़ के ये जगह पर बना देता तो कैसा लगता? या फिर आपका नाक यहां पर रहता तो कैसा लगता? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं क्या चीज का आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। आपका नाक ऐसे हिलाइए, ऐसे हिलाइए। आपका नाक इधर भी मुड़ रहा है, इधर भी मुड़ रहा है। आप लोग को मालूम है, इसको परमेश्वर मजबूत बना दे रहा था, कड़ा बना दे रहा था। क्या होता मालूम है? क्या होता? आज यहाँ पर बैठे कई लोग का नाक ना थोड़ा थोड़ा टूट जाए रहता, उनका नाक नहीं रहता। कई लोगों को जिसका नाक नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं जिसका नाक नहीं रहता? है? कई लोग नपटा रहते हैं हमारा कुछ नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने इस नाक को, परमेश्वर ने यूं ही नहीं बनाया, परमेश्वर जान के बनाया, परमेश्वर समझ के बनाया। अगर आपका मुंह इधर बनाया रहता तो क्या होता है? पानी गिरता तो पूरा एकदम डायरेक्ट पेट में पहुंच जाता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक पूंछ बना दिया रहता तो कैसा लगता? हालेलुया। परमेश्वर ने दांत बनाया, परमेश्वर ने नाक बनाया, हर चीज परमेश्वर ने व्यवस्थित बनाया। मेरे प्रियो, मैं आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर इंजीनियर है। कौन क्या है हमारा परमेश्वर? इंजीनियर है। ये देखिए, एक घड़ी है, इसमें सोनाटा लिखा हुआ है, समझ रहे हैं? ये घड़ी है, इसमें सोनाटा लिखा हुआ है। अगर सोचिए, इस घड़ी को दोबारा बनाना है तो हमें कहां पर भेजना पड़ेगा? सोनाटा कंपनी में।
कौन सा कंपनी में भेजना पड़ेगा? सोनाटा कंपनी। सोनाटा की कंपनी में भेजना पड़ेगा। अगर BMW का कार खत्म हो गया, क्रैश हो गया, उसको बनाने के लिए BMW का ही उस कंपनी में भेजना पड़ेगा, तब जाके उस BMW को फिर से बना के वो कंपनी हमें दे देगा। आप लोग को मालूम है आप कौन से कंपनी के हो? कौन से कंपनी के हो? हालेलुया। BMW जो कंपनी है, अपना ब्रांड उसमें लिखता है BMW 99, ऐसे करके कुछ ऐसे सीरियल नंबर लिखता है BMW, उसका सील वहां पर लगा रहता है। आपके और मेरे ऊपर कौन सा सील लगा है मालूम है? हम कौन सा ब्रांड है? बताइए आप कौन सा ब्रांड है? हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर का ब्रांड है। आमीन। आप और मैं परमेश्वर का ब्रांड है। आप और मैं परमेश्वर का ब्रांड है। जिस प्रकार एक मोबाइल को बनाने वाला कंपनी बनाता है, उसी प्रकार परमेश्वर ने आपको बनाया है। आपके ऊपर परमेश्वर का अधिकार है, आपके ऊपर परमेश्वर का योजना है, आपके ऊपर परमेश्वर का ब्रांड सील है। परमेश्वर के बिना मनुष्य ना के बराबर है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। इसलिए आप समझ जाइए, आप और मैं परमेश्वर के प्राण है। परमेश्वर ने आपको और मेरे को बनाया है। परमेश्वर का सील ही हमारे ऊपर है। इसलिए आप और मैं अपने आप को भेदभाव मत करें। अपने बीच में आप अपने एक दूसरे को अलगाव मत करें। आप एक दूसरे को तुच्छ न जाने, एक दूसरे को नीचा न